1983 में निर्देशक गोविंद निहलानी और मशहूर प्लेराइट विजय तेंदुलकर की फिल्म आई थी अर्धसत्य, जिसने फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए थे। उस फिल्म का एक सीन याद आता है जब एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में ओमपुरी हत्या के आरोप में एक बाहुबली को, एक दबंग को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचता है। इंस्पेक्टर बताता है कि वो उसे गिरफ्तार करने आया है, मगर वो बाहुबली वहीं सोफे पर बैठा रहता है अपने दोस्त के साथ ताश खेलते हुए। वहीं सोफे पर बैठे बैठे वो पुलिस इंस्पेक्टर को जवाब देता है, कल आना देखेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपने तेवर और कड़े करता है। फिर वो बाहुबली, वो दबंग उठता है और एक फोन मिलाता है। इंस्पेक्टर को खाली हाथ लौटना पड़ता है। अर्धसत्य फिल्म यूं तो करीब 40 साल पुरानी है। एक फिल्म है, एक फिक्शन है, मगर देश में सिस्टम आज भी वैसा का वैसा ही है, शायद उससे भी बदतर। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में तो यूपी पुलिस इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाती कि वो आरोपी के घर पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि हम तुम्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने आए हैं। वो पुलिस उस मुलजिम को समन यानी नोटिस भेजती है कि कृपया हमसे आकर मिलिए, मगर वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो रहा है। वो आरोपी मानो पुलिस को ठेंगा दिखा रहा हो कि मैं तो कानून को गाड़ी के नीचे कुचल सकता हूं, तुम कल फिर समन भेजना, देखेंगे। आपको मालूम है कि पुलिस उसे आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, आशीष मिश्रा को? क्योंकि उसके पिता भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। उसके पिता प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। उसके पिता सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है। उस बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के फेवरेट मुख्यमंत्री भी हैं। क्योंकि आशीष मिश्रा को पता है कि सरकार उसी की है, उसी की पार्टी की है, और उसे ये कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, क्योंकि राज्य सरकार खुद देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर यह कहती है कि हमने उन्हें बुलाया था, वो आए नहीं, हमने उन्हें कल फिर सुबह 11 बजे पेश होने का समन भेजा है, अगर कल भी नहीं आए तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यानी केंद्रीय मंत्री का बेटा, पार्टी सांसद का बेटा, इसलिए पुलिस उसे रियायत दे रही है, उसे अब तक पुचकार रही है। ये उसी सरकार के वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उस हत्या के मुलजिम के बारे में जो हत्याकांड के बाद भी खुलेआम दिल्ली के मीडिया से बात कर रहा था। ये उसी सरकार के वकील कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस सरकार ने चंद मिनटों में ही केरल के एक मुस्लिम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया और उस पर देश का सबसे कठोर कानून यूएपीए लगाकर उसे जेल भेज दिया। पिछले 1 साल से भी ज्यादा अरसे से सिद्दीक कप्पन जेल में है, जबकि पुलिस उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। सिद्दीक कप्पन जेल में इसलिए है क्योंकि उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, बल्कि वो सांप्रदायिक राजनीतिक एजेंडे पर चल रही सरकार का जीता जागता उदाहरण है कि पावर को मिसयूज कैसे किया जाता है। इसका उदाहरण है सिद्दीक कप्पन, इसका उदाहरण है आशीष मिश्रा, जिसे पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सोचिएगा फुर्सत से कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन क्यों जेल में है और हत्याकांड का आरोपी आशीष मिश्रा क्यों खुला घूम रहा है। बहरहाल आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न करने पर, उसे महज समन भेजे जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को कहना पड़ा, क्या आपको लगता है कि देश में कहीं भी किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ हत्या का आरोप होता
तो पुलिस उसे समन भेजती कि आइए प्लीज हमसे आकर मिलिए, या फिर उसे गिरफ्तार करती। यहां तो जघन्य हत्या का आरोप है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं। ऐसे में तो आरोपी को पुलिस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या योगी सरकार हत्याकांड के आरोपी आशीष मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण दे रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। क्या यह साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ? आपकी चुनी हुई सरकारें कानून को टायर के नीचे रौंदने वाले अपराधियों के साथ खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो समझे थे कि जिम्मेदार सरकार है, हत्या जैसा गंभीर इल्जाम लगा है, गोलियां चलने की बात है और फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यूपी सरकार के वकील ने गिरफ्तार न करने पर जो कोर्ट को कारण बताया वो भी दिलचस्प है और ये बताता है कि सरकारें किस तरह सिलेक्टिव होकर कार्रवाई करती हैं। एक हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं करती। हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि हमने आशीष मिश्रा को समन भेजा, गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अब तक आई है उसमें गोलियों से किसी के मारे जाने का कोई जिक्र नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर कहा, तो क्या हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के निशान नहीं मिले? क्या यह कारण हो सकता है गिरफ्तार नहीं करने का? इस पर साल्वे ने जब अफसोस जताया और कहा हाँ ये गंभीर मामला है, आप सही कह रहे हैं, तो बेंच ने कहा ऐसा आपकी महज बातों से लगता है कि मामला गंभीर है, आपके एक्शन से तो कतई नहीं लगता। यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी संदेह जताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी, क्योंकि अधिकारी भी तो सभी लोकल ही हैं, आपके अपने ही हैं। बल्कि कोर्ट तो सीबीआई जांच से भी पीछे हट गई। खुद चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार के वकील को कहा इस केस को सीबीआई को सौंपना इसका हल नहीं है, क्योंकि आप तो इसका कारण जानते हैं। इसका कारण तो हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। सीबीआई कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है उस बेटे के खिलाफ जिसके पिता खुद देश के गृह मंत्री हो, गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय हाँक रहे हो। एक तरह से कोर्ट भी हमारे पूरे सिस्टम पर हाथ खड़े कर रहा है। इससे बड़ी देश के सिस्टम पर टिप्पणी क्या होगी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसको ना तो राज्य पुलिस पर भरोसा है, न ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर। और आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ढिठाई देखिए। राज्य सरकार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री और आरोपी के पिता अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं मांग रहे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज फिर से राजधर्म की याद दिलाई। अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदित्यनाथ सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कल, जो कि पेश भी की गई कोर्ट में आज, मगर उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि समन भेजने से बेहतर होता कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती। कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे मुल्जिम जो भी हो। शायद कांग्रेस भी यही बात मोदी को बताने की कोशिश कर रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को, कि राजधर्म निभाओ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले में राज्य सरकार की अब तक की कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। बहरहाल कोर्ट ने कहा कि आप सोचिए कि किस तरह से मामले की जांच हो सकती है। राज्य पुलिस पर कोर्ट ने कहा कि कैसी जांच होगी हम समझ सकते हैं, सीबीआई को सौंपी नहीं जा सकती ये जांच, तो इसकी जांच किस तरह से हो। तो यूपी सरकार के वकील से ही कहा कि आप इसके बारे में भी सोचिएगा, इस जांच के लिए और क्या विकल्प खुले हैं सोचिएगा, और हम 20 तारीख को फिर मिलिएगा हमसे, फिर हम देखते हैं कि निष्पक्ष जांच कैसे की जा सकती है। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस हत्याकांड की जांच की मांग की है। कुल मिलाकर यह कि आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि यूपी सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही जैसे बलात्कारी पूर्व पार्टी विधायक बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश की गई थी। ये मामला तो और भी गंभीर है। आखिर 8 लोगों की हत्या हुई है और देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या योगी सरकार हत्याकांड के आरोपी आशीष मिश्रा को राजनीतिक संरक्षण दे रही है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।